हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी बुक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g(x) इक्वल टू x माइनस क्लोज ब्रैकेट x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट। Here x denote the greatest integer less than or equal to x पे। ठीक है, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है। तो इंटीजर पॉइंट का मतलब क्या होता है? इंटीजर पे ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। यही बताना चाह रहा है, ये क्वेश्चन यही बता रहा है कि इंटीजर पे ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो इंटीजर आप कैसे निकालें? देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कोई फंक्शन 1 2 3 यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, -1 -2 यहीं तक लेते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है -2 -1 0 1 2 3 ऐसे। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है आपको? क्लोज ब्रैकेट x और ग्रेटर x। इसका मतलब ये होता है ना, जब भी हम 2 यहाँ पे अगर ले रहे हैं फंक्शन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू x है, जब भी फंक्शन है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम 1.7 अगर लेते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर समझिए होता क्या। ठीक है, 1 हो जाएगा। अगर हम 3 लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2.7 लेते हैं, जैसे 1.7 1 से थोड़ा भी बड़ा लेंगे तो मेरा 1 तक ही आएगा। अगर हम इक्वल 3 लेते हैं तो वो मेरा 3 तक आएगा पॉइंट। अगर 2.7 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1.7 करते हैं तो 1.7 से छोटा बट बाकियों से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। ठीक है, इसमें भी 2.7 है तो 2.7 अगर हम जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2.7 से छोटा बट बाकियों से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। ठीक है, इसका ट्रिक होता है ऑलवेज गो टू लेफ्ट, मतलब हमेशा लेफ्ट से इसका बड़ा होगा। ठीक है, इससे इसका ट्रिक होता है ऑलवेज गो टू लेफ्ट, ऑलवेज गो टू लेफ्ट। ठीक है, अगर बड़ा मतलब 1.7 पे लिए तो हम 1 ही जाएंगे। ठीक है, बट इक्वल रहेगा तभी हम इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों यूज करना होगा आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जैसे कि हम और बता देते हैं इसमें कि जैसे हम 1.1 लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम लेते हैं 1.99। ठीक है, ठीक है, 1.99 लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा? 1 होगा। ठीक है, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का बस 2 ही होगा। पॉइंट जब भी लेंगे बड़ा रहेगा तो मेरा ऑलवेज लेफ्ट 1 ही आएगा, मतलब। ठीक है, अगर हम 1 ले रहे हैं सपोज, ठीक है, तो 1 का 1 होगा। उसी तरह अगर हम 2.0111 लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा? 2 से 2 में अगर हम कुछ भी माइनस करते हैं, 2.011 में माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरा? 1.99 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 1.99 को 1 लिखेंगे। तो उसी तरह मेरा एक अगर 2 हम लेते हैं तो 2 का 2 होता है। लेकिन जब यहाँ पे कोई भी फंक्शन हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा 2a हो गया और ये h हो गया। ये फंक्शन हम जैसे a और ये h होगा, ठीक, अगर ये हम फंक्शन मैनेज करते हैं तो क्या हो जाता है मेरा? a-1। यहाँ हो जाएगा मेरा a-1, ये आ जाएगा। यानी जैसे देखिए 1.99 आया ना, तो 1.99 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। 0.1 माइनस किए तो 1 आ गया। तो यहाँ पे ये हो जाता है a माइनस h का वैल्यू हो जाएगा a-1। ठीक है, उसी तरह अगर देखिए हम अगर 0.5 करते हैं तो 0.5 करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये मेरा 0 होगा। ठीक है, 0.5 से बड़ा है तो क्या हुआ? लेकिन हमको लेना है छोटा वाला, इसीलिए क्योंकि 1. जैसे हम 0.5 तो करते हैं लेकिन छोटा लेना है, बट बाकी से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम a प्लस h करते हैं तो क्या क्या निकल के आएगा मेरा? a निकल के आएगा। ठीक है, a प्लस h का मतलब होता है, जैसे देखिए जब भी हम देखिए यहाँ पे x इक्वल टू a प्लस h लेते हैं हम, तो x को रिप्लेस करते हैं a प्लस s से। ठीक है, x को हम रिप्लेस कर रहे हैं a प्लस s से, तो क्या हो जाएगा? x टेंस टू a हो जाएगा और s टेंस टू क्या हो जाएगा? तब h मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह जब हम x इक्वल
x को रिप्लेस करते हैं a माइनस h से, तो x टेंस टू क्या आ जाएगा, a नेगेटिव, और h क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। ठीक है, h टेंस टू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम बताए हैं a माइनस h वाला, देखिए जैसे हम 2 पॉइंट हम ले रहे हैं, 2 माइनस 0.001 हम माइनस कर रहे हैं, इसमें तो क्या जा रहा है मेरा 1.99 आ रहा है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.99 को हम 1 लिखेंगे, 1 ही होगा मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका 2 पॉइंट अगर माइनस करेंगे तो भी मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो मान लीजिए हम a2 को a हम मान ले रहे हैं, ये मेरा h है। ठीक है, इसको हम अगर माइनस कर रहे हैं तो ये क्या आ जा रहा है, a माइनस 1 आ जा रहा है। ठीक है, यानी जैसे हम 2 में माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा ना, है? इसका मतलब a माइनस 1 ये वाला, जब हम a माइनस h लेंगे तो a माइनस 1 ये वाला होगा। ठीक है, देखिए ऐसे जैसे 2 में हम माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx। ठीक है, आपका फंक्शन दे रखा है gx इक्वल टू क्या दे रखा है, देखिए x माइनस क्लोज ब्रैकेट x दे रखा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट a बिलोंग्स टू j, कोई भी हमको आर्बिट्ररी पॉइंट मानना होगा। ठीक है, जैसे उधर हम लेट सी भी एनी रियल नंबर मानते हैं, लेकिन इसमें रियल नंबर नहीं आपको मानना होगा, क्योंकि आर्बिट्ररी पॉइंट लेना होगा, इसीलिए क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला ये फंक्शन है। ठीक है, तो आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे, कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम एट x इक्वल टू a, ठीक है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x पे दे रखा है, तो x इक्वल टू a हम ले रहे हैं। अब हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों यूज करना होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला है। ठीक है भाई, ये इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है नेगेटिव भी और पॉजिटिव में भी जाएगा, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लगाना होगा आपको। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, gx दे रखा है फंक्शन, तो हम लिखेंगे लिमिट, जब हम x नेगेटिव ये लगाएंगे तो h क्या हो जाएगा मेरा, h मेरा x टेंस टू a नेगेटिव ये यूज करेंगे तो h क्या होगा, x टेंस टू 0 हो जाएगा, तब h का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, g a माइनस h यूज करना होगा। ठीक है, वो वाला फंक्शन यूज करना होगा आपको, x का आपको लेना होगा, x का वैल्यू a माइनस h वाला, ये वाला यूज करना होगा x का वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो हम g x का वैल्यू a माइनस h रख दिए। अब हम देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ पे gx आपका क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, gx आपका ये देखा x माइनस इतना दे रखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस h। ठीक है, और फिर माइनस क्लोज ब्रैकेट माइनस a माइनस h, यहाँ भी x का वैल्यू आपको पुट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप हम ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h, ब्रैकेट हटाएंगे तो a माइनस h को हम लिखे थे यहाँ पे, a माइनस h को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है मेरा, a माइनस 1 आता है। ठीक है, इसको हम अगर क्लोज ब्रैकेट इंटीजर से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं माइनस h को, तो मेरा आंसर क्या दे रहा है, a माइनस 1 दे रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका a माइनस h का वैल्यू हो जाता है a माइनस 1। ठीक है, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा a माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट में होगा ब्रैकेट। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 होगा, a माइनस h, यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए तो a माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए a से a आपका कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ h का वैल्यू इसे पुट कीजिए तो माइनस 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस होगा। ठीक है, आपको पता है राइट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं x टेंस टू a प्लस से, और फंक्शन यानी यहाँ पे gx दे रखा है तो हम gx लिखेंगे। ठीक है, आपको gx क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू क्या, यहाँ पे h टेंस टू 0 हो जाएगा जब हम a प्लस लेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे g यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताए हैं a प्लस h इक्वल टू क्या होगा, a होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो a आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व किए, जैसे यहाँ पे a प्लस h है। ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 प्लस 0.01 ले रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ मान लीजिए ये ए हो गया और ये क्या हो गया प्लस एच हो गया, तो क्या देगा मेरा, यानी 2.01 आएगा। तो 2.0 हमको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2, यानी 2 ये ए आ गया, तो देयरफॉर ए प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0 पुट करते, तो यहाँ पे जी एक्स की जगह पे इतना, लेकिन जी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है फंक्शन, जी एक्स इक्वल टू फंक्शन इतना दे रखा है x माइनस इंटीजर x। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए लिमिट x की जगह पे a प्लस एच और माइनस इंटीजर a प्लस एच। तो a प्लस एच को इंटीजर को सॉल्व किए हैं तो क्या दिया है मेरा रिजल्ट a दिया है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व किए तो रिजल्ट a दिया है। ठीक है, तो इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा a, तो माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, अब बचा आपका h। तो h का वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू पुट कीजिए, h का वैल्यू इस पे पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा मेरा फंक्शन 0। अब क्या आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है ना, तो लिखिए therefore लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो गिवन फंक्शन gx इक्वल टू x माइनस इंटीजर x। ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन कैसा हो गया मेरा डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ है, तो एट x इक्वल टू a पे लिखिए, एट x इक्वल टू a वेयर a बिलोंग्स टू इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा हम a प्लस एच और a माइनस एच कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पुट किए हैं, इंटीजर आपको अच्छे से समझा दिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।